हमारा पूरा देश रामनवमी के पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मनाता है, क्योंकि रामनवमी के दिन ही उस महान नायक का जन्म हुआ जिसने इस पृथ्वी के सबसे बड़े खलनायक का अंत किया। दोस्तों, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। मैं राक्षस राज रावण की ही बात कर रहा हूँ, जो कि महान योद्धा, प्रकांड विद्वान और परम भक्त होने के बाद भी सबसे बड़ा खलनायक था। दोस्तों, रावण का ऐसा होना उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम था। प्राचीन समय में कैकय नामक एक देश था, जिसके राजा थे सत्यकेतु। उनके दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। अपने नाम के अनुरूप ही प्रताप भानु बहुत ही प्रतापी और यशस्वी राजा थे। उनका यश 10 दिशाओं में फैला हुआ था। प्रताप भानु ने सभी दूसरे राजाओं को पराजित कर अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया था। एक बार प्रताप भानु जंगल में शिकार खेलने गए। वहाँ उन्होंने एक शूकर अर्थात सुअर का शिकार करने के लिए प्रताप भानु उसका पीछा करने लगे। ऐसा करते करते वह घने जंगल में पहुंच गए। अंधेरा होने के कारण प्रताप भानु सूकर का शिकार भी नहीं कर पाए और अपना रास्ता भी भटक गए। अचानक उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में पहुंचकर प्रताप भानु की मुलाकात एक साधु से हुई। जलपान के पश्चात साधु द्वारा परिचय पूछे जाने पर प्रताप भानु ने अपना गलत परिचय बताया, परंतु उस साधु ने कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और अपने त्रिनेत्र से देख सकता हूँ कि तुम कैकय देश के राजा प्रताप भानु हो। तुम्हारा यश 10 दिशाओं में फैला हुआ है। ऐसा कहकर साधु ने उनके विषय में हर एक सच्ची बात बता दी। आश्चर्यचकित होकर राजा ने कहा, हे भगवान, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। ऐसा सुनते ही साधु महाराज ने अपने विषय में कहना प्रारंभ किया। राजन, जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से मैं इस पृथ्वी पर हूँ। यही कारण है कि मेरा नाम एक तनु भी है। ऐसा कहते हुए उस साधु ने अपने गुणों का बखान किया, जिसे सुनकर प्रताप भानु अति प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे महाराज, ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा राज अखंड रहे। तब साधु ने कहा, यदि विप्रकुल तुम पर प्रसन्न हो जाएं, तब तुम्हारा राज्य अखंड हो जाएगा। यदि तुम विप्रों को अपने घर बुलाकर उनका भोजन करवाओ और रसोई मैं बनाऊं, तो विप्रकुल तुम्हें आशीर्वाद देंगे, जिससे तुम्हारा कभी विनाश नहीं होगा। इस शरीर को धारण करने के बाद मैंने कभी नगर में पांव नहीं रखा, हमेशा जंगल में ही रहा हूँ, परंतु तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हारी नगरी में अवश्य आऊंगा। याद रखना, तुम्हारे विनाश के 2 ही कारण हैं। पहला, विप्र तुम्हें श्राप दे दें तब तुम्हारा नाश होगा, और दूसरा, यदि तुम अपने और मेरे बीच हुई इस वार्तालाप को किसी और को बता दोगे तो भी तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इसलिए इस राज को राज ही रखना। अब तुम चैन से सो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घोड़े के सहित तुम्हारे राज्य में अपने तपोबल से पहुंचा दूंगा। राजा के गहरी नींद में सो जाने पर साधु ने उस सूकर को बुलाया, जिसका पीछा करते हुए राजा उसकी कुटिया तक पहुँचे थे। दरअसल वह कोई शूकर नहीं था, बल्कि कालकेतु नामक राक्षस था, जिसके 100 पुत्र और 10 अत्याचारी भाइयों को प्रताप भानु ने मौत के घाट उतारा था। और वह साधु भी कोई साधु न था, बल्कि एक दूसरे देश का राजा था, जिसको प्रताप भानु ने हराया था। वह अपनी हार के अपमान का बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने अपने राक्षस मित्र कालकेतु के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी। राजा प्रताप भानु बहुत ज्यादा थके होने के कारण उसको पहचान नहीं पाए थे। उसने सोते हुए राजा को उठवाकर उनके घोड़े समेत कालकेतु की मदद से उनके राजमहल में पहुंचा दिया। राजा ने जगने पर खुद को महल में पाया तो उन्होंने साधु की महिमा का मन ही मन बखान किया। उन्हें लगा यह सब साधु के तपोबल के कारण ही हुआ है। राजा चुपके से उठकर अपने नगर से बाहर चले गए, ताकि किसी को शक न हो कि राजा अचानक से महल में कैसे आ गए। राजा उस कपटी साधु की बातों से इतना प्रभावित हो चुके थे कि वह अपने और उसके बीच हुई बातों को किसी से भी नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि यह राज खुलने पर उनके राज्य का विनाश न हो जाए। इधर योजना के अनुसार कालकेतु राजा प्रताप भानु के पुरोहित को उठाकर किसी जंगल में छुपा दिया और स्वयं पुरोहित का वेश बनाकर राजा के महल में रहने लगा। साधु की बातों के अनुसार राजा 3 दिन बाद अपने पुरोहित से मिलने गए।
उन्हें लग रहा था कि वह साधु ही पुरोहित के भेष में उनके राजमहल में रह रहा है। राजा और पुरोहित ने अकेले में बात की। कपटी साधु की योजना अनुसार राजा ने सैकड़ों ब्राह्मणों को परिवार सहित अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। इधर पुरोहित बने कालकेतु ने मायावी रसोई बनाई। उसने 6 रस और 4 प्रकार के अनगिनत व्यंजन बनाए, जिसमें हिरण और ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। जब राजा ब्राह्मणों को खाना परोसने लगे तभी आकाशवाणी हुई, हे विप्रवृंद, उठ उठकर अपने घर जाइए। इस भोजन को ग्रहण करने में बहुत हानि है, क्योंकि इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण अत्यधिक क्रोधित हो गए। प्रताप भानु की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब तक वह ब्राह्मणों से कुछ कह पाते तब तक ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दे दिया। तुमने ब्राह्मणों को सब परिवार मांस खिलाकर उनके धर्म का नाश करना चाहा है, इसीलिए तुम कुल समेत राक्षस बन जाओ। ब्राह्मणों का यह घोर श्राप सुनते ही पुनः एक बार फिर आकाशवाणी हुई, हे विप्रवृंद, इसमें राजा का कोई दोष नहीं था। आपने बिना विचारे ही उन्हें श्राप दे दिया है। यह श्राप सुनने पर राजा प्रताप भानु रसोई में देखने जाते हैं, परंतु उन्हें वहां कोई नहीं मिलता है। राजा विप्रों के पैर पकड़कर अनुनय विनय करने लगे। राजन, विप्रों का श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु राक्षस जोनी में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारा उद्धार श्री हरि के हाथों होगा। इधर कालकेतु ने जंगल में जाकर उस कपटी साधु को सारी बात बताई। उसने यह बात सारे बैरी राजाओं के बीच फैला दी। तत्पश्चात सभी ने मिलकर प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया और कुल समेत प्रताप भानु का नाश हो गया। कोई भी बच नहीं पाया। उनका जन्म पावन पुलस्त कुल में हुआ, लेकिन विप्रों के श्राप के कारण वे सभी राक्षस रूप में अवतरित हुए। राजा प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। उनका सचिव, जिसे धर्म में रुचि थी, वह विभीषण के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ और स्वयं राजा प्रताप भानु रावण बने, जो कि अति बलवान, महान योद्धा और परम भक्त होने के बाद भी इस दुनिया के सबसे बड़े खलनायक थे। और विप्रों के कथनानुसार राजा प्रताप भानु, जो कि रावण रूप में थे, उनका वध श्री हरि ने स्वयं रामावतार में किया। दोस्तों, यही रहस्य था रावण के राक्षस होने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि।